गुड आफ्टरनून दीदी। गुड आफ्टरनून। गुड कैसा लगा आफ्टरनून। कल आप लोगों को मूवी? बहुत गुड अच्छा। आफ्टरनून। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गुड लगा। आफ्टरनून। मेरी पोती को भी बहुत अच्छा लगा। वाह। सिर्फ अच्छा लगा या उससे कुछ लेसन्स भी आप लोगों ने लो लिया? बताओ, लो बताओ। गुड आफ्टरनून दीदी, हाउ आर यू? वेरी नाइस मूवी, लेसन थैंक के बारे यू। में बताओ, क्या लेसन लिया बताओ कल मूवी से। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द मूवी यस्टरडे? बताओ, बोलो, उसमें आवाज जाएगी जाएगी जाएगी। हेलो मैम। बोलने की जरूरत नहीं है, जी बेटा। मैम बोलने से नहीं होगा ना। कोई बात नहीं, आप बाद में बच्चे को भी, कोई बात नहीं, वो कल शेयर कर दी थी मेरे कुछ को। बोल रहा है क्या? यस फ्रेंड्स, बोलो। तो आज हम लोग चैप्टर 3 में चलेंगे। हम लोग अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2 हम लोगों ने किया। जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं और जो शुरू से जुड़े हैं, एक छोटा सा हम लोग रिकैप समझ लेते हैं शॉर्ट में। अभी तक आत्मा की यात्रा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक हमारे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। इस बुक में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि हम ह्यूमन कैसे इवॉल्व होते हैं, कैसे एक के बाद एक दूसरा जन्म लेते हैं और फिर हम इस शरीर में आते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि हम लोग ह्यूमन बॉडी में पहले हम मिनरल, प्लांट, एनिमल्स और उसके बाद हम ह्यूमन बॉडी में आते हैं। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने देखा जो पीटर है, जिनको था कि उनका भाई का डेथ के बाद वो बहुत दुखी हो गए थे और इंडियन मॉन्क के द्वारा उनको गाइड किया जा रहा था कि क्या होता है शरीर छोड़ने की बाद की यात्रा। तो सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि इंडियन मॉन्क पीटर को बता रहे थे कि कैसे होती है ये यात्रा जब इंसान शरीर छोड़ देता है, और ह्यूमन जगत के कुछ लॉज उन्होंने बताया। रीइंकार्नेशन, पुनरति जननम पुनरति मरणम, मतलब हम आत्मा स्वरूप जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते, ऐसे साइकिल चलता रहता है। एंड कर्मा, ये भी हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में देखा। जिन्होंने मिस किया है आप वापस से जाएं और वापस से देख सकते हैं। हमारे रिकॉर्डिंग्स आपको चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। ऑल आर रेडी? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं क्लियर दिख रही हूँ? ऑल आर रेडी? हाँ हाँ हाँ। वंडरफुल। मैं एक बार सबको अनम्यूट का ऑप्शन हटा देती हूँ ताकि हमारा कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। किसी को भी कुछ पूछना होगा, कुछ शेयर करना होगा, आप हैंड रेस करिएगा, हम लोग देखेंगे। एंड हमारे साथ जो लाइव में जुड़े हुए हैं, आप लोगों को भी कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, लाइव में जो आप चैट बॉक्स में लिखते हैं वो फिर बाद में डिलीट हो जाता है, हमें दिखता नहीं है। अगर आप यूट्यूब लाइव में कभी भी देख रहे, कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो सेशन के बाद भी आपका कमेंट मुझे दिखेगा, तब मैं आपका आंसर कर पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हम सब आज एक और यात्रा की तरफ चलते हैं। देखते हैं थर्ड चैप्टर में इंडियन मॉन्क ने पीटर को क्या बताया, थर्ड चैप्टर में किस चीज के बारे में जानकारी दी, ये आज हम जानते हैं। एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर में बोलते हैं ना वो खजाना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खजाने एवरी चैप्टर में हमें मिलेंगे, जहां हर चैप्टर में हम सीखेंगे कुछ डिफरेंट और अलग बातें। तो आज का जो चैप्टर है ये है, सबसे पहले पीटर और इंडियन मॉन्क के बीच जिस तरह से कन्वर्सेशन शुरू होते हैं, ठीक वैसे ही आज भी शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ इंडियन मॉन्क पीटर को बता रहे हैं, साधारण लोग जो ना अधिक बुरे हैं ना ही बहुत महान, तो वो शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाते हैं। तो जो साधारण टाइप लोग होते हैं, जो 400-500 जन्म लेते हैं, उनके लिए बताया जा रहा है उन्हें एक सुधार गृह में भेजा जाता है। तो इस चैप्टर में हम उसको अलग अलग नाम से पढ़ेंगे, कभी सुधार गृह के नाम से, कभी परिष्कार गृह। तो ये सारा एक ही बात है, जैसे जैसे बातें आएंगी उसके हिसाब से हम नाम हो सकता मैं अलग अलग लूं, लेकिन सुधार गृह है, परिष्कार गृह है, ये सब एक ही है फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या होता है इस सुधार गृह में, यहाँ अपने भूलों का हम सुधार कर सकते हैं।
और जो आत्माएं महान होती है, जो इन सब चीजों से अब आगे बढ़ चुकी है, वो इस सुधार गृह में नहीं जाते, वो सीधे मानसिक दुनिया में पहुंचकर अपना विकास जारी रखते हैं। तो ये दो तरह के डिफरेंस है फ्रेंड्स। अभी जो शुरू के आज तक का चैप्टर में पहले इंडियन मॉन्क पीटर को ना पहले बता रहे हैं कि क्या क्या है, बेसिक बता रहे हैं, और उसके बाद कल का चैप्टर में वो उनको बोलेंगे कि अब तुम भी एस्ट्रल ट्रैवल करो। तो एस्ट्रल ट्रैवल से पहले ये सब चीजें, जैसे हम लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें भी ये सब जान लेना बहुत जरूरी होता है कि क्या है इसके बारे की लाइफ, क्या होता है हम ध्यान में जब बैठते हैं, एनर्जीज, 7 चक्रा, 7 बॉडीज, हमें इनके बारे में पता नहीं है। और शुरू में हो सकता है आपको इतना समझ में भी नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम समझेंगे। शुरू में हमें एक लाइन टानना भी, जब स्कूल में हम पढ़ना सीखे थे, एक लाइन टानना हमारे लिए कितना मुश्किल था। अब हम फटाफट लेटर ऐसे सब लिख लेते हैं। तो इसी तरह स्पिरिचुअलिटी भी उसे ऐसा ना समझे कि मुझे ये सब नहीं समझ में आ रहा, क्या है 7 बॉडीज, क्या है एनर्जी सिस्टम्स। चीजों को हम धीरे धीरे समझेंगे। यस फ्रेंड्स, फिर यहाँ बताया कि इस भौतिक जगत में जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, अपने जीवन काल में कोई इंसान, मान लीजिए हम लोग बहुत जन जानते भी होंगे ऐसे किसी को जो बहुत रिच रहता है, अमीर रहता है, वो धन के बल पर अपने परिस्थितियों में कभी मान लीजिए कोई चीज में फंस गया तो वो पैसे देकर बच जाता है। कुछ भी करके होता है कि पैसे के बल पे उस सब प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता है। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद धन का कोई मूल्य नहीं है, तो वहां ऐसा नहीं हो पाता है। जिसने जो भूल किया है, जिसकी जो गलती है, उसके लिए उसे सुधार गृह में जाना ही पड़ेगा। वहां आप गाइड्स को, मास्टर्स को पैसे देके नहीं खरीद सकते, उनको पैसे लालच देके नहीं कर सकते हैं कि मुझे छोड़ दो, यहाँ से जाने दो। वहां आपको लेसन लेना इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, परिष्कार गृह हमारी चेतना में बहुत सुधार व परिष्कार करता है, और ये फ्रेंड्स सूक्ष्म जगत के निचले स्तर पर होता है। अब हम समझते हैं अलग अलग जो स्तर का बात है। जहां हम शरीर छोड़ने के बाद इमीडिएट जाते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं ना, नींद से उठने के बाद जो हमारी एस्ट्रल बॉडी निकली, तो ये जो डायमेंशन है यही है निचले स्तर जो बोल रहे हैं, यहीं पे आदमी शरीर छोड़ने के बाद तुरंत जाता है, और परिष्कार गृह भी इसी में ही है। तो इस क्षेत्र में आदमी को अपनी इच्छाओं से छुटकारा मिल जाता है। तो क्या क्या होता है इस क्षेत्र में, हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं तो हमें और क्लियरिटी आएगी। एक शराबी का एग्जाम्पल समझते हैं सबसे पहले। कोई इंसान जो बहुत ड्रिंक करता है, बहुत शराब पीता है, एक्सट्रीम, जो शराब पीने के बाद अपनी बीवी बच्चों को मारता है, भूखा रखता है, किसी भी तरह से उसको किसी चीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन उन लोग के ऊपर एक टॉर्चर करते रहते हैं। तो इस वजह से वो शराब की जो आदत है वो भी नहीं छोड़ पाता है। तो उसका जो मेन कारण क्या होता है शराब पीने का फ्रेंड्स, कि उसे उस शराब पीने के बाद एक सुखद एहसास मिलता है, और उस सुख की एहसास को वो इंसान बार बार पाना चाहता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा शराबी आदमी जब अपना शरीर छोड़ता है तो उसकी इस इच्छा के कारण उसे बहुत कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहां उसे एक, जैसे कल हम लोगों ने जाना कि वहां उसे शराब तो मिल जाती है, इच्छा मात्र से वो शराब मिल जाएगी, पी लेगा, लेकिन शराब पीने के बाद जो सुखद एहसास होती है वो वहां उसे नहीं मिलता है। चाहे कितना भी बॉटल पी जाए, लेकिन वहां उसको वो सुखद एहसास नहीं मिलता है, क्योंकि अब उसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है। तो अगर ये जो समय, फिर जो ये टाइम पीरियड है, तो यही है सुधार गृह। यहाँ पे वो शराब पी रहा है लेकिन उसका कोई सुखद एहसास नहीं मिल रहा है। तो वहां क्या होता है, उसे ये कष्ट का लगता है, उसे ये जो टाइम पीरियड है ये लगता है जैसे कि अनंत काल से मैं यहाँ हूँ, जब तक वो उससे लर्निंग ना ले ले, लेसन नहीं ले ले, तो ये कष्ट का समय उसे लगता है
अनंत काल जैसा लगता है कि जन्म जन्म से मैं यहाँ अटका पड़ा हूँ, इससे कैसे निकलूं। शराब पीना चाह रहा है लेकिन उससे उसको टेस्ट नहीं आ रहा है, वो सुखद एहसास नहीं मिल रहा है। तो चाहे ये एहसास उसको थोड़ा दिन का हो, थोड़े वीक्स के हो, थोड़े मंथ के हो, फर्क नहीं पड़ता है। और इस समय अगर आप या हम एस्ट्रल बॉडी में कभी मिले ऐसे इंसान से, आप उसे पूछेंगे कि तुम कैसा फील कर रहे हो, तो वो बोलेगा मैं नरक भोग रहा हूँ। तो उसके लिए ये नरक भोगना है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम आगे भी देखेंगे, नरक कोई ऐसी अवस्था नहीं है जहां आपको कोई पनिशमेंट दिया जाएगा। नरक एक ऐसी अवस्था है जहां आप अपने ही एडिक्शन, अपने ही सोच से खुद अपने आप को फील करते हैं अपने आप में। तो हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एडिक्शन है, इनसे निकलने का एकमात्र तरीका है अपनी इच्छाओं से छुटकारा पा लेना, और यही लेसन उस परिष्कार ग्रह में लेकर हमें लेना होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं एक कंजूस व्यक्ति का उदाहरण। वो आदमी, एक कंजूस आदमी मान लीजिए इस धरती पर है, और हम लोग देखते हैं कंजूस आदमी क्या करता है, सब मेरा सब मेरा, किसी को नहीं दूंगा। वो बोलते हैं ना, सांप के जैसे अपने गहने, अपने रुपये पैसे में कुंडली मार के बैठे रहते हैं, जिंदगी भर पैसा जमा करते रहे, और उसे सबसे छुपा छुपा कर रखता है, कहीं पे भी रखता है, जैसे किसी को पता ना चल जाए, किसी के हाथ ना लग जाए, और खुश होता रहता है कि ये सब मेरा है, मैं इतना संपत्ति का मालिक हूँ। चलो, अच्छा बात है। लेकिन ऐसा आदमी मान लीजिए जब शरीर छोड़ा, हम सब एक दिन शरीर छोड़े हैं, है ना। तो ऐसा आदमी भी जब शरीर छोड़ा, जो उसने किसी को बताया भी नहीं कि उसका कहाँ रखा हुआ था पैसे, कहाँ रखा हुआ था, तो वो जब शरीर छोड़ के सूक्ष्म जगत में जाता है और देखता है कि किसी को उसका खजाना, उसके पैसे हाथ लग गया किसी के, तो आप सोचिए कि उस आदमी का क्या हालत होगा। वो उस लोग के पीछे पीछे रहता है, वो उससे, अरे ये मेरा है, मेरा हाथ मत लगाओ, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में बात कर रहा है तो किसी को उसकी बातें सुनाई नहीं देती है। तो वो खजाना किसी का हाथ लग गया तो उससे उसे बहुत तकलीफ होती है। वो उन सब जगह के आसपास मंडराता रहता है जहां उसका रुपये पैसे ज्वेलरी उसने छुपा के रखा था। उस आदमी के पीछे पीछे मंडराता रहता है जो उसके रुपये पैसे को हाथ लगा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, वो चाहे कितना भी कुछ कर ले, कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन हर टाइम वो कष्ट फील करता है अपनी लालच के वजह से, इस भाव के वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है। और सबसे बड़ी और एक तकलीफ होती है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम्पल है, इससे हम क्या लेसन ले सकते हैं, क्या लेसन लेनी होती है इस आत्मा को, इस सुधार गृह में रह के? कोई बताएंगे चैट बॉक्स में लिख के? चलिए मैं बता देती हूँ, हम लोग के पास टाइम बहुत कम रहता है तो फटाफट करते सेशन को। तो यहाँ उसे लेसन लेनी होती है भौतिक चीजों की मोह को त्याग करना। ठीक है, हम और भी एग्जांपल्स बताएंगे, तो आप लोग चैट बॉक्स में रेडी रहिएगा फटाफट आंसर लिखने के लिए, टाइम नहीं लेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने हर एक कर्म से डिफरेंट डिफरेंट लेसन लेनी होती है। जैसे ये आत्मा सीख जाती है कि भौतिक चीजों से मोह इतना ज्यादा नहीं रखना है, जितनी हमें जरूरत है, ठीक है, वो ठीक है कि हम लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, लेकिन उससे इतना ज्यादा अटैच नहीं होना है कि हम उसके लिए जिंदगी भर तकलीफ पाए। तो इस तरह के लेसन हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस से लेनी होती है। अब एक उदाहरण लेते हैं, एक ईर्ष्यालु व्यक्ति, जेलस पर्सन, जो समझता है कि उसे किसी से प्यार है। जेलेसी बहुत तरह की होती है, हम लोग भी देखते हैं ना, हम सोचते हैं कि मुझे किसी से बहुत प्यार है। तो फ्रेंड्स, प्यार वो नहीं है जिसे हम समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति अपने प्रिय को, इसके बाद वाला, अपने प्रिय को सबका ध्यान व प्रशंसा पाते देख बहुत खुश होगा। आपका अगर किसी को सच्चे दिल से प्यार करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी शुभांगी क्लास में है, आपके पोता पोती है, उसे लोगों से अप्रिशिएशन मिलेगा तो आप खुश होंगे ना। लेकिन कोई इंसान सोचता है कि मैं इसे प्यार करता हूँ, और कोई अगर उसे तारीफ कर दो तो उसके मन में एक जेलसी भावना होता है कि ये मेरे से शायद छीन जाएगा।
ये मेरे से दूर चला जाएगा, कोई इंसान उसे तारीफ कर रहा हो सके उसके पास चला जाएगा, तो एक डर उसके मन में बैठा रहता। तो ये एक्चुअली ये सच्चा प्यार तो खैर है ही नहीं, लेकिन उसे लगता है कि ये प्यार है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है कि कोई उसके पार्टनर को अगर तारीफ कर रहा है या उसके भाई बहन को तारीफ कर रहा है, फ्रेंड को तारीफ करता है, तो उसे अच्छा नहीं फील होता है। तो अपने शरीर में रहते हुए भी पूरा जिंदगी वो इसी द्वेष, इसी जेलसी के भाव में रहता है। और मरने के बाद भी अपने जो प्रिय है, अपना जो फ्रेंड है, अपना भाई बहन है, उसे दूसरों के साथ भी देखकर वो कूदता रहता है। एस्ट्रल बॉडी में भी ये उसका कंटिन्यू रहता है फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भगवान है या कोई परमात्मा है जो उसे तकलीफ दे रहा है। यहाँ उसे कौन तकलीफ दे रहा है फ्रेंड्स? ये जो इंसान है, ये जो कूद रहा है एस्ट्रल बॉडी में, जेलस फील कर रहा है, वो जो आदमी था जो अपना मटेरियल चीजों से अटैचमेंट था, वो जो आदमी है जिसे फील हो रहा था कि ड्रिंक करना है और उसके बाद वो सुखद एहसास नहीं मिल रहा है, यस, खुद ही सभी कोई इस चीज को समझे कि खुद ही वो अपने आप को सजा दे रहा है। यहाँ कोई बाहर का आदमी उसे दंडित नहीं कर रहा है, अपना पागलपन का सजा उसे खुद ही भुगतना पड़ रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ भी एक ही तरीका है शांति पाने के लिए, वो क्या है? निस्वार्थ प्यार सीखना है उस आत्मा को। यहाँ उसे लेसन लेनी है निस्वार्थ प्यार। और जब इससे लेसन ले लेते हैं ना फ्रेंड्स, फिर उस आत्मा को फिर भेजा जाता है धरती पे। चलो तुमने निस्वार्थ प्यार सीख लिया ना, अब निस्वार्थ प्यार को इस बार जाके धरती में जी के दिखाओ। जब उस निस्वार्थ प्यार को अगली बार धरती पे जाके जी के दिखाता है, तो फिर वो अगला लेसन के लिए तैयार हो जाता है। और अगर इस बार भी वो फेल हो जाता है, तो वापस उसे सेम लेसन सीखने वापस आना पड़ता है। तो इस तरह से चलता रहता है। इसे है धरती ग्रह जो है स्कूल है, हमारा सोल इवोल्यूशन के लिए स्कूल है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से लेसन्स लेके हम ग्रो करते रहते हैं। तो और एग्जाम्पल्स आप लोग को सुनना है धरती ग्रह के और परिष्कार ग्रह के बारे में? किस किस को सुनना है? क्या मजा आ रहा है या हम लोग यहीं स्टॉप करें? प्लीज शेयर, फटाफट फटाफट शेयर करें। यस 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 यस, जो लोग नहीं लिख रहे उनको नहीं सीखना है ना, नहीं सुनना है। यस, वंडरफुल। यस, एक्टिव रहे, काम करते करते नहीं, ये 1 घंटा अपने आप को दे। कैमरा ऑफ करके रखे हैं, कोई ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो भी जैसे भी कर रहे हैं, पूरी तरह से एक्टिव रहे, तो आपको सेशन में ज्यादा मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए, आप सबका यस आया तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो सुधार गृह है, परिष्कार गृह जिसको कहा जा रहा है, इसे प्रायश्चित स्थल भी कहा गया है। इसका इस तरह से अलग अलग नाम, अलग अलग जगह आप लोग सुनेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी नाम से इसे समझ सकते हैं। तो एक और हम लोग एग्जाम्पल समझ के इससे सुधार गृह का बात हम लोग आज खत्म करेंगे फिर। हाँ, एक व्यवसायी, एक बिजनेसमैन था जो अपनी, कोई बात नहीं प्रियंका, कोई बात नहीं, जिनका कंफर्टेबल है आप ऑन कर सकते हैं। अभी स्लाइड शेयर कर रही हूँ तो कोई बात नहीं। तो एक व्यवसायी ने अपनी एक प्रतिद्वंदी ने, उसका जो प्रतिद्वंदी होते हैं ना, मतलब कोई कंपटीटर बोल सकते हैं, तो उसने उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। एक होता ना कोई जेलेसी से या किसी भी कारण से अपने पार्टनर को पूरा तरह से, पार्टनर भी नहीं, प्रतिद्वंदी कंपटीटर जो थे उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। बहुत लोग होते हैं कि मैनिपुलेट करके, अपना सोर्स लगा के किसी भी तरह से उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो किसी के कहने पर कोई अगर बोलता था कि तुम तो उसको पूरी तरह से खराब कर दिए, उसका पूरा लाइफ खराब कर दिए, तो वो बल्कि बोलता था कि मेरे ऐसे करने पर वो सीखेगा, कठिनाइयों को फेस करना सीखेगा वो, तो उस वजह से उसको बिजनेस में बल्कि हेल्प होगी। ऐसे तो आते रहते बिजनेस में चैलेंजेस, तो उसको इससे वो आदमी स्ट्रांग होगा। तो ठीक है, मतलब उसे कभी गिल्ट फील भी नहीं होता था।
और कुछ साल बाद वह प्रतिद्वंदी पहले से ज्यादा सफल हो गया, जिसको उसने इस बार बर्बाद किया था। कुछ ही सालों में वो वापस से अमीर बन गया, वापस से अपना बिजनेस को खड़ा कर लिया। और उसका फलस्वरूप क्या हुआ, जब तक वो शरीर में था, पूरे जिंदगी में, जीवन काल में सॉरी तो पूरे जीवन काल में उसको इस बात पर कभी भी दोबारा गौर नहीं आया, उसका अटेंशन कभी इस बात पे गया नहीं कि वो आदमी अपना शरीर, उसका जो शरीर छोड़ने के पहले कि उसके साथ क्या हुआ होगा या उसने कुछ गलत किया होगा, ऐसा कुछ ख्याल उसके मन में शरीर में रहते हुए कभी नहीं आया, बल्कि उसे प्राउड ही फील होता था कि देखो मैंने उसके साथ ऐसा किया, इसलिए आज वो इतना सक्सेसफुल बना। तो ऐसा आदमी जब शरीर छोड़ता है और सुधार गृह में भेजा जाता है, तो फ्रेंड्स जब हम सुधार गृह में भेजा जाता है तो हमें अपनी पूरी लाइफ जर्नी को एक पिक्चर के जैसे दिखाया जाता है कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां की है। जैसे हमें स्कूल में एग्जाम के बाद अपना दिखाया जाता ना पेपर्स, उसमें टीचर्स बताते हैं तुमने कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स की है और किस किस चीज पे तुम्हें काम करना है। ठीक इसी तरह सुधार गृह में हमें दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स जब उसने देखा वहां पे, तो उसे दिखाया गया जिस इंसान को उसने बर्बाद किया था, कि जो बेटा था, उसका बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर कर आगे बढ़ने वाला था, लेकिन जैसे उसके पिता का पूरा सब चीज बर्बाद हो गया तो उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर बीच में ही पढ़ाई को छोड़ना पड़ा और उसे एक बहुत ही एक घर चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए उसे नौकरी करनी पड़ी, और वो भी एक क्लर्क की, जो उसके लिए बर्दाश्त नहीं था कि मैं इतना रिच फैमिली से और मुझे एक क्लर्क की नौकरी करनी पड़ रही है। तो ये सब उसका लगा, लेकिन उस समय उसके पिता ने भी बहुत कोशिश की है, तो वो लोग फिर से खड़े हो गए और वो लोग रईस बन गए थे। लेकिन फ्रेंड्स वो जो उसका बेटा था, उस समय जब उसका पढ़ने का टाइम था, उसके लाइफ में उसे कुछ कर दिखाने का समय था, उसका समय निकल चुका था। तो उस समय उसके साथ क्या हुआ था, उसका जो बेटा था उसे लगा कि मैं इजी मनी कमा लूं, फटाफट पैसे कमा लूं, क्योंकि क्लर्क का नौकरी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो पैसे कमाने के चक्कर में वो गलत संगतियों में फंस गया था और उसका एज ए रिजल्ट उसमें उसे जेल जाना पड़ा था, उस बेटे को उस दौरान। और वो जब बेटा जेल गया तो उसकी माँ को ये खबर सुन के बहुत तकलीफ हुई और उसकी माँ का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो सारी कहानियां उसने देखा जब अपनी आंखों से कि क्या क्या हुआ था उस इंसान को जिसको इसने बर्बाद किया था, उसकी एक गलती की वजह से एक माँ की मृत्यु हुई, एक इंसान का, एक यंग लड़का का जीवन खराब हुआ। तो उस परिवार में कितनी ज्यादा तकलीफ आई, उस परिवार पूरा खराब हो गया। तो इससे भी उसे फिर लेसन लेना था कि क्या लेसन इसमें हम ले सकते हैं कि हम अपने लाइफ में दूसरे का हम भला नहीं कर सके तो कभी बुरा भी हम ना करें। तो इस तरह का लेसन हमें सुधार गृह में रहकर लेना होता है। और सुधार गृह में हम कब तक लेसन्स लेते हैं, कब तक रहते फ्रेंड्स, एक बार हमारे सोचने का तरीका बदल जाए तो बस सुधार गृह का काम पूरा हो गया। हम एक सबक को, एक जो लेसन्स है, तो इस लेसन्स को हम अपने एक लाइफ टाइम में एक ही बार सीखते हैं। अगर आप किसी चीज में मास्टरी पा लिए हैं तो उसके बाद आपको उसमें दोबारा मास्टरी नहीं पानी है, वो आप पा चुके हैं। अगले जन्म में अगला लेसन्स लेते हैं। तो जैसे कि हम क्लास 5 से 6 में उठ गए तो वापस 5 में नहीं जाते हैं, ठीक उसी तरह। तो फ्रेंड्स इन सभी उदाहरणों से, इन सभी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा पनिशमेंट नहीं है, सजा नहीं है, सिखाने का हिस्सा है जिसमें हम प्रगति करते हैं, इवॉल्व होते हैं। तो फ्रेंड्स हम जो नरक की बात इतना सुनते हैं, हम जो इतना नरक को लेके इतना डरे हुए होते हैं, स्वर्ग और नरक कहाँ है? हमारी सोच में। हम अपनी सोच से नरक में जीते हैं, हम अपनी सोच से स्वर्ग में जीते हैं। और फ्रेंड्स जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वह तेजी से उच्चतम स्तर में जाते हैं और अपना इवोल्यूशन प्रोसेस में जारी रखते हैं।
और फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने बोल रहे हैं कि सुधार गृह है, एस्ट्रल बॉडी में हमें अपने रुचियों पे काम करना चाहिए, तो फ्रेंड्स वहाँ क्या होता है ना, मान लीजिए अभी हमारे इसमें रतन जी है, उनको म्यूजिक का शौक है, जिसको जिस तरह का रुचि होती है, किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को साइंटिस्ट है, किसी को कोई कोई सी चीज सब्जेक्ट के टीचर है, उस पर पूरा रिसर्च कर रहे हैं, तो वो वहां जाके उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज रहती है। रतन जी हो सकता है अभी आपको अनुराधा जी का भी बोलते हैं अभी सो जाओ, अभी खाना खा लो, आप थक गए, लेकिन वहां जाके ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके लिए 24 घंटे क्या मतलब, आप वहां ना थकेंगे, ना वहां आराम की जरूरत है, ना खाने की चिंता, ना घर जाके अनुराधा जी का डांट पड़ने का चिंता, तो वहां आप कंटिन्यूअस सीख सकते हैं। तो कंटिन्यूअस एक कलाकार अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता है, और वहां जाके उन्हें सेम अपने वाइब्रेशन में अपने टाइप के ही लोग उन्हें वहां मिल जाता है। मान लीजिए किसी को अच्छा पेंटिंग आता है, किसी को अच्छा सिंगिंग आता है, वो खुद भी आगे प्रोग्रेस करता है और वैसे लोगों को हेल्प भी करता है सिखाने के लिए। कोई साइंटिस्ट है, कोई वैज्ञानिक है, उसे क्या होता है यहाँ पे, तो वो कैसे एक्सपेरिमेंट करे, कैसे समझे, वहां तो वो इच्छा शक्ति से 4 आयाम को पूरा कर सकता है, मैनिफेस्ट कर सकता है, और अपना एक्सपेरिमेंट को पूरी अच्छा से कर सकता है। कलाकार अपने कलाओं को जैसे इच्छा वैसे कर सकते हैं, शिक्षार्थी मिल जाता है उन्हें, अपने लेवल के स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, तो सब मिलके दिन रात उसमें लगे रहते हैं और खूब एंजॉय करते हैं वहां पे। जो संगीतकार है उनके साथ भी यही है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी होता है कोई संगीतकार है, मान लीजिए उसे मन है कि मैं इस शहर का, इस कंट्री का म्यूजिक सुनूं, कोई पेंटर है उसका मन करता किसी और पेंटर का मैं जाके, लेकिन जा नहीं पाते, अपनी आंखों से देखे। एस्ट्रल बॉडी में इंसान जहां चाहे जिसका भी, किसी का भी म्यूजिक सुन सकता है, तुरंत जाके लाइव म्यूजिक सुन सकता है एस्ट्रल बॉडी में, किसी का पेंटिंग देख सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वहां पे सबसे अच्छी बात और एक बताई गई है कि समुद्र से लेकर पवन के तथा ग्रह नक्षत्रों के भी संगीत को सुन सकते हैं। जो नक्षत्र है तेजी से अंतरिक्ष में चल रहे हैं पवन के साथ, तो उनकी भी एक म्यूजिक है, एक रिदमिक वे से वो चल रहे हैं, तो वो सब म्यूजिक हम लोग नहीं सुन पाते हैं। लेकिन एस्ट्रल बॉडी में आप ग्रह नक्षत्र के जो तेजी के साथ अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, उनकी जो एक म्यूजिक क्रिएट होती है, उस म्यूजिक को भी हम सुन सकते हैं। और जो म्यूजिशियन होते हैं वो उन सब म्यूजिक को अपने म्यूजिक के द्वारा उसे एक्सप्रेस करने का कोशिश करते हैं कि इन म्यूजिक को भी हम लोग लोगों तक पहुंचाएं। तो उन म्यूजिक के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, किस तरह से इन म्यूजिक को हम लोग लोगों के लिए ला सके। तो ये भी एक तरह से ध्यान है, जिसमें पूरी तरह से डूब के और पूरी तरह से एक साधना है। इसीलिए तो बोलता है साधना, क्योंकि किसी भी चीज को हम साध रहे हैं, हम ध्यान में भी बैठ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मतलब हम अभी बैठ रहे हैं, लेकिन हम उसमें बैठ के समाधि स्थिति में जाने तक के अवस्था तक में हमें हर दिन बैठना होता है, इसीलिए इसे साधना कहा गया है। एक ही दिन बैठे और ध्यान लग गए, साधना में लग गए, साधना वाली स्टेट में पहुंच गए, समाधि वाली स्टेट में, तो फिर तो वो साधना नहीं होती है। इसीलिए साधना कहा जाता है, हर चीज में होती है। म्यूजिशियन, पेंटर, हर कोई साधना करते हैं अपने अपने हिसाब से। विषयों पर मनन किया है, चीजों को समझा है, तो उनके लिए एस्ट्रल वर्ल्ड में मतलब आनंद प्रतीक्षा करती है। ऐसा कहा गया है कि उनके लिए आनंद प्रतीक्षा करती है। क्यों? क्योंकि उनको जो वो पूरी लाइफ टाइम जिस चीज को सिर्फ अपने विश्वास के बल पे, अपने एक्सपीरियंस के बल पे उसे लोगों को बताते हैं, तर्क शक्ति पर बताते थे, वहां जाके वो देखते हैं अरे वाह, यहाँ पे तो उसे किसी को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, जो वो एक्सपीरियंस करते थे ये सब सही है, एकदम सच है। तो वहां जाके उनको बहुत खुशी होती है, और उसी तरह के विचार के लोग और इवॉल्व करने के लिए उनके पास काफी अपॉर्चुनिटीज वहां पे होती है। वहां जाके
जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो अब अपनी सिद्धांतों को, अपनी सच्चाइयों को प्रमाण भी कर सकते हैं, इसलिए उन्हें बहुत अच्छा फील होता है और उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज वहां भी होती है। अगला यहाँ बताया गया है फ्रेंड्स, एक परोपकार करने वाला व्यक्ति, जैसे किसी और को, हम में से बहुत लोग होते हैं ना, किसी और के लिए कुछ करे, तो ऐसे व्यक्ति जो किसी और के लिए परोपकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अपने पूरे जीवन काल में भी वो एक ही लक्ष्य उनके सामने रहता है कि हम दूसरे की मदद करें। तो फ्रेंड्स, उनके लिए अगर जब वो उच्च स्तर पर जाते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, अधिक अवसर मिलता है उनके लिए। क्यों? क्योंकि अब उनके पास पूरा समय है दूसरों की मदद करने के लिए। वो भी उन लोगों की जिम्मेदारी लेता है जो अभी अभी एस्ट्रल बॉडी में, एस्ट्रल लोक में आए हैं शरीर छोड़ के, तो उन्हें वो समझाते हैं आगे क्या करना है, कैसे करना है, एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या चीज से तुम्हारी सोल इवॉल्व होगी, इस तरह की उन्हें सहायता करते हैं, उसे अपने एथरिक बॉडी से बाहर निकलने के लिए गाइड करते हैं। इस तरह से बहुत काम वहां भी रहती है। कल जैसे हम लोगों ने मूवी में देखा, सोल मूवी में कितने सारे स्पिरिट गाइड, कितने सारे लोग रहते हैं, वहां पे भी हमारे यहाँ के जैसे पूरे सिस्टमेटिक वर्क होती है, तो इसके लिए उन्हें भी बहुत लोगों की जरूरत होती है। तो जो अच्छे से काम कर पाते हैं उन्हें ये सब काम दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, वहां ऐसे लोगों के लिए बहुत स्वर्णिम अवसर रहता है। क्यों? क्योंकि वो सब लोग अब अपने जो अच्छे कर्म की ज्यादा से ज्यादा इकाई यहाँ पे जमा कर सकते हैं अपना, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाता है, जहां वो अपना ज्ञान अर्जन करते हैं, दूसरे का हेल्प करते हैं और उसके साथ साथ खुद के लिए भी अच्छा कर्म जनरेट करते हैं फ्रेंड्स। तो इस बात पे फ्रेंड्स, इसीलिए कहा जाता है ज्ञान अर्जित करो, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तुम इस ज्ञान से दूसरे की भी मदद कर सको। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम जो ये इवोल्यूशन प्रोसेस में, विकास के महान व्यवस्था में भागीदार बन सकते हैं और विचारशील व्यक्ति की भांति हम भी जो चाहे वो रास्ता अपना के अपने इवोल्यूशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सब हमारे ऊपर बात है कि हम क्या चूज करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये भी एक पार्ट है, इसको भी हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। इंडियन मॉन्क इसके बाद पीटर को सूक्ष्म जगत की सबसे सुंदर हिस्से के बारे में बताती है। ये हिस्सा सबसे सुंदर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बच्चों के ऊपर है, बच्चों के बारे में है। बच्चे के बारे में सुनते ही हमारे मन में भी एक मुस्कान आ जाती है, हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, जो संसार की सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है। जब हमारे घर में बच्चे होते हैं, हम सब फील कर सकते हैं कि उनसे एक अलग रौनक रहती है। तो क्यों रहती है? हम सब ऐसे बोलते भी है ना, बच्चे तो ईश्वर के स्वरूप है, और ये बात फ्रेंड्स सच में सही है। उन्हें ईश्वर स्वरूप क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जो है अभी वो इस अवस्था में अभी अभी धरती पर आए हैं, तो वो अभी एस्ट्रल वर्ल्ड से उनका कनेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनका संपर्क जुड़ा हुआ है अभी भी, प्रकृति, परी, इन सब से उनका संपर्क बना हुआ रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, होते होते ये संपर्क छूटने लगती है। और सेम ऐसे ही पशु जगत में भी है। जो पशु के छोटे बच्चे होते, चाहे वो शेर ही क्यों ना हो, वो भी आप देख सकते हैं, चाहे वो एक शेर का बच्चा भी हो, लेकिन वो भी कितना प्यारा लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा भी बड़ा होता है, उसके मन में भी इंसानों के लिए एक फियर आ जाता है, और अपने आप को बचाने के लिए वो भी थोड़ा वैसा हो जाता है कि हमारे ऊपर हमेशा हमला, अटैक करने वाला टाइप नेचर उसके अंदर भी फिर डेवलप होने लगती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कितना बार होता है किसी बच्चे का मृत्यु हो जाता है, शरीर छोड़ता है, तो हम भी बोलते हैं ना, भगवान ने कितना नाइंसाफी किया, कितना ज्यादा ऊपर से देखने में हमें लगता है कि ये तो नहीं होना था, ये तो बहुत ही गलत हुआ उस माँ बाप के साथ, उस बच्चे के साथ। तो फ्रेंड्स, जो बच्चा जितना जल्दी मर जाता है, वो बहुत जल्दी ही, उतनी ही जल्दी दूसरा जीवन जीने के लिए
फिर से आता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जल्दी मरने के कारण उन बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है, ना ही किसी तरह का कोई कष्ट होता है। तो अगर लोग ये समझ ले कि सूक्ष्म जगत में जाने के बाद कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो फ्रेंड्स ये दुनिया कितनी आनंददायक हो सकती है। सब कोई के ऊपर जो एक रहता है कि सालों साल पूरी जिंदगी लोग दुखों में, तकलीफ में, इन सब दुखों को पकड़ के रखते हैं। कोई इंसान जब शरीर छोड़ के जाता है, उसके याद में उसको भूल नहीं पाता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो फ्रेंड्स, वो हमेशा कोई तकलीफ नहीं बल्कि इस बॉडी से ज्यादा अच्छे अवस्था में वहां रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वहां भी उन्हें सुखी जीवन मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां किसी चीज में कोई रोक टोक नहीं होता है। और पता है आपको, उनकी देखभाल करने के लिए वहां बहुत सी माएँ रहती है जो धरती से जा चुकी है और ऐसे बच्चे को देखभाल के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहती है। ऐसी माएँ वहां पे बहुत रहती है। तो फ्रेंड्स, ना केवल उस बच्चे का वो माएँ देखभाल करती है बल्कि उनकी शिक्षा, उनकी मनोरंजन का पूरा ध्यान भी रखती है। संसार का जो सौंदर्य है, प्रकृति है, नेचर है, उन सब से उस बच्चे को परिचय कराती है, ताकि वो जब अगले जन्म ले तो वो अपना कलात्मक, अपना कला, उसके अंदर पूरी तरह से जो एक गुण होने चाहिए, वो सब चीज लेके वो बच्चा नेक्स्ट जन्म ले सके। इसके लिए उसकी माएँ बहुत ध्यान रखती है, उस हिसाब से उन्हें पूरा एडुकेशन देख रहे हैं। हाँ, मैं एक बार इसको कंप्लीट करती हूँ, हो सकता है आपका आंसर मिल जाए, अभी और भी बाकी है। आप अपना क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखिए, मैं आपको सेशन के बाद लूंगी आपका क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वहाँ जो प्रकृति आत्मा होती है, परियां होती है, और भी वहाँ के जो लोकल निवासी होते हैं, सब कोई बच्चों के साथ खेलने के लिए हमेशा बहुत ही उत्सुक और तत्पर रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, कोई बच्चा होता है ना बहुत क्रिएटिव टाइप, कल्पनाशील बच्चे वहां भी होते हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं ना, वहां तो अपने सोच से जो इच्छा वो हो जाता है। तो वो बच्चा अपनी सोच से परियों की कहानियां जैसा वहां एक वर्ल्ड बना लेता है कि परियों के साथ रह रहा है। तो उसे जैसा इच्छा वो वैसा करता है। किसी को मन हो रहा है कि वो नदी है, नदी में पानी में नाव चला रहा है, तो अपनी कल्पना से उसे मैनिफेस्ट कर लेता है। किसी का मन करता है कि वो पंख वाले हरमिस की स्टोरी जो उसने लाइफ टाइम में सुना था, तो वो चाहे तो पंख वाले हरमिस बन जाता है और उसको एंजॉय करता है। वो चाहता है तो उसके पसंद का कोई भी हीरो जैसा बन जाता है, या उस हीरो के कैरेक्टर को अपने सामने ये करके उसके साथ खेलता है। तो फ्रेंड्स, ये सब भी एक बच्चे के लिए बहुत अद्भुत एक शिक्षा होती है कि जो सोचता है वो मैनिफेस्ट हो जाता है, उसे एक्सपीरियंस करता है जिस तरह से चाहे वैसा। तो ये है वहां पे। और फिर वो बच्चा जो भी कैरेक्टर इमेजिन करता है, प्लास्टिक बॉडी में वैसा बना लेता है और उसके साथ एंजॉय करता है। फ्रेंड्स, बच्चों के बारे में और भी कुछ बातें यहाँ बताई गई है कि एक सवाल और पूछा जाता है कि कितना बार हम होता है ना कि बच्चों को अपने भौतिक शरीर में, आप देखते हैं ना बच्चे कितने सवाल करते हैं। हम लोग से पूछते हैं ना, नीतू को पता होगा, इसकी छोटी बेटी है, तो इतने सवाल पूछते हैं ना, मम्मी पापा ये क्यों है, कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसे पूछते रहते हैं। तो कितना बार हम, बहुत बार हम बिजी रहते तो हम उस बच्चों को डांट देते हैं या फिर उसे कुछ उल्टा ही बोल देते हैं, कुछ गलत ही बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ बताया गया है कि अगर आप बच्चे को सही आंसर नहीं देते हैं तो उन्हें, हमें कोई गलत आंसर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके मन में उस चीज को लेके एक गलत धारणा बैठ जाती है। और सूक्ष्म शरीर में जब बच्चे के मन में कोई सवाल उठती है तो वहां आंसर के लिए एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है। उसे जो भी चीज के बारे में जानना होता है, उसकी आंखों के सामने एक पिक्चर बन के उस चीज की पिक्चर आ जाती है, और वो उस पिक्चर को देख के, उस वीडियो को देख के एक मूवी की तरह चलती है, वो उसे देख के पूरी समझ जाती, उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। तो फ्रेंड्स, बच्चा शरीर छोड़ने के बाद हर रात, मान लीजिए कोई बच्चा है जो शरीर छोड़ दिया, मृत्यु हो गई, हर रात अपने माता पिता से मिल सकता है, मिलता भी है। और जब कोई बच्चा का मृत्यु हो जाता है, वो एस्ट्रल बॉडी में माता पिता से बात करता है, लेकिन
उसके माता पिता घर वाले को वो दिख नहीं रहा होता है और वो बच्चे को भी नहीं समझ पाता आता है कि क्या हो रहा है। तो उस बच्चे को लगता है कि मेरे माता पिता पागल हो गए, मैं तो यहाँ जिंदा खड़ा हूँ और ये लोग रो रहे हैं। तो उस बच्चे को ऐसा फील होता है फ्रेंड्स। तो आखिरी एक और सवाल यहाँ पूछा गया है कि बच्चे लोगों के लिए कि क्या बच्चे सूक्ष्म जगत में रहते हुए बड़े होते हैं? क्या वो जैसे हम लोग हाइट में बड़े हो रहे हैं, एज में बड़े हो रहे हैं, क्या सूक्ष्म जगत में बच्चे भी बड़ा होते हैं? तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं वो मृत्यु के बाद माइंड लेवल पे और चीजों को समझ के बड़े विकसित वैसे हो रहे हैं, लेकिन फिजिकल रूप पे वो बड़े एज सच नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल से बताया, मान लीजिए एक पति पत्नी है जिसका मृत्यु हुआ है और उसका बच्चा पहले ही मर चुका था। तो वो जब सूक्ष्म जगत में पहुंचते हैं तो ऐसे में उसकी जो माँ है उसके मन में ये कल्पना थी कि मेरी बेटी तो अभी छोटी ही होगी, क्योंकि उसकी छोटे में मृत्यु हो गई है। तो वो जब एस्ट्रल वर्ल्ड में अपनी बेटी को जाके मिलती है तो उसे अपनी बच्ची छोटी ही दिखती है और उसके पिता, उनको ऐसा ख्याल रहता मेरी बेटी तो अभी तक 20-21 साल की हो गई होगी। तो उन्हें उसकी बेटी 21 साल की उम्र में ही दिखती है। तो एस्ट्रल वर्ल्ड में फ्रेंड्स, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, वैसा ही हमें दिखता है, वैसा ही एक्सपीरियंस हम करते हैं। एक लास्ट एग्जांपल से हम समझते हैं फ्रेंड्स, तो ये चीजें हमें बच्चों को लेके चीजों की पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। मैं आप लोगों को पूरा बुक का A to Z फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट पार्ट का निचोड़ देना चाहती हूँ, ताकि आपको बुक पढ़ने में जितना ज्ञान मिल सकता था, जो चीजें मिल सकती थी, वो इस सेशन को अटेंड करके मिले, ताकि कोई भी चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट ऐसा ना हो कि आपके लिए छूट गया हो। तो फ्रेंड्स, एक माता पिता था जिसके बच्चा था, तो उनके साथ क्या हुआ, उनका उस समय फाइनेंशियल उतना अच्छा नहीं था, वो बच्चे को अच्छा लाइफ नहीं दे पा रहे थे और वो बच्चा का इतने में 2 साल में ही उस बच्चे का मृत्यु हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं उस माता पिता का हालत उनके दुख दर्द को संसार का कोई भी चीज कम नहीं कर सकता था। ऐसे ही वो लोग अपना बिजी शेड्यूल वो लोग बहुत खुश हो गए। तो फ्रेंड्स, ये जो दूसरा बार उनका जो बेटा हुआ ना, ये वही आत्मा थी जो 2 साल की उम्र में गुजर गया था। लेकिन यहाँ बताया गया था कि उस समय उसके पिता के पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन अब इतने पैसे हैं कि वो उसे अच्छा पढ़ाई दे सकता है, एजुकेशन दे सकता है, भौतिक मटेरियल चीजों की सुख उसको प्राप्त हो सकती है, जो कि 5 साल पहले संभव नहीं था। और ये ऐसा क्यों हुआ? ऊपर से देखने में लगा कि वो बच्चे की मृत्यु हो गई, उनके साथ कितना बुरा कर्म हुआ, लेकिन फ्रेंड्स, ये उस बच्चे का अच्छा कर्म था कि उसे ऐसा तकलीफ वाली लाइफ नहीं भोगनी थी। और फिर 5 साल बाद जब वो फिर से आया, इससे उसके लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन इस बार उस बच्चे को एक अच्छी जिंदगी मिली, जिसके फलस्वरूप उसे बेहतर परिस्थितियां मिली। तो फ्रेंड्स, हम ऊपर से बहुत कुछ जज कर सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं कि उनके साथ बुरा हुआ, उनके साथ ऐसा नहीं होना सकता हो। तो हर चीज के पीछे एक कारण होती है, हर चीज का एक रीजन होती है, कर्मा है, हर चीज अच्छे के लिए हो रही है। हम इस चैप्टर से ये समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इंडियन मॉन्क पीटर को कहते हैं कि अब तुम भी सूक्ष्म जगत की यात्रा करो, ऐसा मैं चाहता हूँ और मैं तुम्हें मदद करूंगा। अब तक मैंने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपने खुद के एक्सपीरियंस से चीजों को समझो और उसे अपने उसमें फीलिंग में लाओ। तो फ्रेंड्स, उसे फिर उन्हें आगे के लिए बताते हैं कि कल तुम मांसाहार नहीं करोगे और ना ही ड्रिंक को या किसी भी तरह के अल्कोहल को तुम टच करोगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु से भी मैंने बात कर लिया और वो राजी हैं कि तुम्हें मैं एस्ट्रल वर्ल्ड में तुम्हें ले जा सकूं, तुम्हें एस्ट्रल वर्ल्ड में ले जाऊंगा। तो तुम उसे वो आगे के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं कि 7 बजे के अंदर खाना खा लेना, 9:45 पे बिस्तर पर लेट जाना और 10 बजे तक तुम सो जाना। और तुम जब सो जाओगे, तुम सूक्ष्म शरीर से बाहर
निकल जाओगे और मैं तुम्हें सूक्ष्म शरीर के बाहर मिलूंगा, एस्ट्रल वर्ल्ड में मैं कल तुम्हें मिलूंगा। तो फ्रेंड्स उसे और बताते हैं कि सोने से पहले तुम कल्पना करना कि बिस्तर पर लेटे हो और तुम्हारे बिस्तर के ठीक ऊपर एक छत जो होता है ना, छत पर एक बड़ा सा दर्पण लगा हुआ है। तो तुम अपने आप को देख पा रहे हो उस दर्पण में, जैसे तुम देख रहे हो। तो जब तुम शरीर छोड़ के एस्ट्रल बॉडी में होगे, तुम अपने आप को फिजिकल बॉडी में ठीक उसी तरह से देख पाओगे। तो फ्रेंड्स इंडियन मॉन्क ये सब उसे क्यों बताते हैं? क्योंकि बताते हैं कि मैं तुम्हें पहले से ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि तब तुम शरीर छोड़ोगे तुम डरना मत, तुम डर ना जाओ अपने शरीर को देख के। अगर तुम डर गए तो तुम तुरंत अपने फिजिकल शरीर में वापस आ जाओगे। तो तुम्हें डरना नहीं है, बस हर चीजों को एक्सपीरियंस करना है और मैं तुम्हें एस्ट्रल बॉडी में मिलूंगा। और उसके बाद तुम जो जो एक्सपीरियंस करोगे, मैं तुम्हारे मस्तिष्क, तुम्हारे ब्रेन की कोशिकाओं पर प्रभाव डालूंगा, जिससे तुम पूरी रात की जर्नी को याद रखोगे। तो जो जो तुम सूक्ष्म शरीर में किए थे और सूक्ष्म शरीर में वापस आने के बाद सब चीज को तुम याद रख सको, इसमें मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का चैप्टर का पूरा सार। यस, अब यहाँ किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्वेश्चंस आपके है, आप मुझे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। किसी का हैंड रेस था, आपको क्या आंसर मिल गया अपना? मैंने कहा आपको ना कि आपको आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे। हाँ, यस प्रियंका जी, अपने आप को अनम्यूट करें और आपका क्या सवाल है आप हमें पूछ सकते हैं। हाँ दीदी, जैसे आपने बोला ना छोटे बच्चे चले जाते हैं, जैसे मेरी एक फ्रेंड की 4 मंथ की बेटी चली गई थी, तो दीदी वो मतलब छोटे बच्चे हमको क्या लेसन सिखाने आते हैं, मतलब उनका क्या रोल होता है कि वो? अभी तो मैंने यही एक्चुअल में बताया आपको। मेरा बीच बीच में वो आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, तो मेरा वो क्लियर नहीं था, सुना नहीं मेरे को, क्या बताया आपने? फिर से पूरा चैप्टर बताना तो मुश्किल हो जाएगा प्रियंका जी, आप फिर नहीं, से बस इतना रिकॉर्डिंग ही, देख इतना ही। लीजिएगा। और हाँ, मैं बच्चों के, जैसे इसमें बताया कि बच्चों के अपने खुद के कर्मास होती है। जैसे एक एग्जांपल से बताया कि उस बच्चे का अच्छा कर्मा था, तो उसके वजह से उसके माता पिता उस समय उसको अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहे थे, तो उसकी वजह से वो वापस से शरीर छोड़ा और 5 साल बाद वही आत्मा वापस शरीर में आया। और इस बार उसे अच्छी लाइफ मिली क्योंकि उस बच्चे के अच्छे कर्म थे। तो उस बच्चे को 2 साल पहले और 5 साल का गैप में उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ऊपर से देखने में हमें लगा ना कितना ज्यादा नाइंसाफी हुई। बट उसके ऐसा मतलब नहीं था, उसको बहुत और अच्छी ये लाइफ। कर्मा लेवल पे बैलेंसिंग भी था। बच्चे का अच्छे कर्म थे और माँ बाप के कुछ ऐसे कर्म थे जो उन्हें भोगने थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें ये दुख तकलीफ मिलना था। तो इधर बच्चा अपना कर्म के हिसाब से, अपना अच्छे कर्म के हिसाब से नेक्स्ट जन्म लिया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और इधर माता पिता को अपना प्रायश्चित करने का, बुरा कर्म भोगने का मौका मिल गया था। तो दोनों का ही कर्मा बैलेंसिंग हो गया यहाँ पे। ओके ओके, थैंक यू। और भी यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से बताया गया था, 2-3 एग्जाम्पल्स आप बाद में फिर से रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। जी, हेमा गोयल जी, अपने आप को अनम्यूट करें और जब भी कोई अपने आप को सवाल करे, अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो प्लीज कैमरा ऑन कर ले। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू। दीदी जैसे आपने अभी बताया था चैप्टर में, अभी जैसे अपन ने पहले बचपन में या इसमें एज में, जैसे पहले कोई गलत काम गलती से हो गया हो या कर लिया हो और अब उस चीज का अपन प्रायश्चित कर रहे हैं, या भी मेडिटेशन करके उन चीजों को अपन ये कर रहे हैं, तो वो उससे क्या ये होता है? मतलब आपका क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया। जैसे अभी आप अपन 40+ है और अभी तक अपन जो लाइफ जी रहे थे उसमें बहुत सारे अपने कर्मास अच्छे न हो, अच्छे हो, और अब अपने को उस चीज का पता चल रहा है कि अपने को अब कर्मास अच्छे करना है जी। तो उससे लाइफ में जैसे वो कर्मास फिर अपन जैसे एस्ट्रल बॉडी में चले जाते हैं,
तो वहां पे अपने को पुराना भी हिसाब देना पड़ेगा कि अपन ये जब अपने यहाँ ही पे सारा कर लिया है तो अपन को वहां जाके हिसाब नहीं देना पड़ेगा? कहीं पे भी दीजिए, अगर यहाँ दे चुके हैं तो वहां नहीं, वो आप हो चुका आपका कर्मा बैलेंस। अगर वो बाकी है तो वहां जाके आपको हिसाब नहीं देना होता है। वहां जाके आप देखते हैं कि आपने कर्मा बैलेंस नहीं किया, इस चीज से क्या लेसन लेना था, तो वहां मास्टर्स आपको हेल्प करते हैं, गाइड आपको हेल्प करते हैं, ताकि जब अगले जन्म में, जैसे कोई बच्चा होता है ना उस सब्जेक्ट में अच्छा होता है, हम उसका हेल्प लेते हैं ना कि अरे तुम मैथ में अच्छा, थोड़ा मेरा हेल्प कर देना, कि तुम तो फर्स्ट आता है, तुम्हारा तो 90% मार्क्स आता है, मेरा तो जैसे तैसे मैं पास होती हूँ। तो वो बच्चा के हेल्प से आपको मैथ में थोड़ा आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं, कभी आप भी 90% ले आते हैं। तो जब तक आप 90% नहीं ले आते हैं, गाइड्स आपको हेल्प करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं, आपको सब कुछ सिखा दिया, लेकिन वो बच्चे के साथ वो जो इंसान है वो एग्जाम में तो नहीं बैठ सकता ना। जो बच्चा 90% मार्क्स लाता है वो उस बच्चे को सिखा सकता है, लेकिन उसके साथ एग्जाम में नहीं बैठ सकता है। अब उसको एग्जाम खुद को अकेले को देना होगा। इसी तरह आपको मास्टर्स गाइड सब कुछ सिखा के भेजते हैं, आप भी सब कुछ लगता है कि मैं सीख गई, सब कुछ है। जब हम फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं उसके बाद अगर आप उसमें पास हो गए, आपने लेसन ले लिया तो बहुत अच्छा, आगे की लेसन के लिए आप रेडी हो जाते हैं, और नहीं तो वापस से आपको सेम लेसन रिपीट करना होता है। क्लियर हेमा जी? यस दृष्टि जी। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू। यस दृष्टि जी। दीदी अभी आपने जो ये बताया ना कि जो पेरेंट्स थे उनका बच्चा गुजर गया क्योंकि उनके कर्म, हाँ। उनको अपने कर्म अभी और भोगने थे, तो जैसे बच्चे का अच्छा कर्म था इसलिए वो दूसरी जगह चला गया, तो ये ऐसा भी हो सकता है क्या कि भाई वो माँ बाप को जो बच्चे का लॉस हुआ वो भी उनके कर्मों की वजह से ही हुआ? आज एक पेरेंट्स के लिए बच्चे को खोना तो बहुत बड़ा। जी जी कर्मा है। अब अपने को तो नहीं पता ना उनका क्या कर्मा था, हो सकता है उनके कारण पिछले जन्म में किसी माँ बाप ने खोया था, तो उनको उसका फीलिंग समझना था, उससे कुछ लेसन, बहुत कुछ कारण होता है, और बिना कारण के एक बोलते हैं ना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हमारे लाइफ में यही रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम ले ले कि मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे ही खुद के किए गए कर्मों के वजह से, या फिर मुझे इससे कुछ लेसन लेनी होती है, तो ये होता है कि हम अपने लाइफ का पूरा 100% चार्ज हम ले लेते हैं। हम नहीं करते हैं कि कोई अनजान भगवान कोई और, हमें किसी को शौक नहीं पड़ा है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम कोई सफरिंग क्रिएट करेगा। हम हर चीज के पीछे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, हर चीज के पीछे पर्पस है फ्रेंड्स, इसे समझना होगा। ठीक है, थैंक यू। यस सोनिका जी, अपने आप को अनम्यूट करें। भाभी जी हाँ, वानिया का एक क्वेश्चन है। हाँ वानिया प्लीज आस्क। कैमरा ऑन कर सकते बेटा आप? यस। आपने बोला था ना कि जब बच्चा ना बॉडी छोड़ता है अगर वो डर जाए तो वो कहाँ वापस लौट जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। हम हर दिन रात को बेटा जब हम सोते हैं ना, हम सो गए तो हम अपने फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये एस्ट्रल बॉडी में अगर हम अपने आप को हम जागृत हो गए उस समय कि अरे मैं तो एस्ट्रल बॉडी में हूँ और मेरा शरीर यहाँ पड़ा है, और अगर हम अचानक से डर गए तो हम वापस से शरीर में आ जाते हैं, तो उसी अवस्था को बोल जाते हैं कि नींद से जाग गए। बहुत बार होता है ना, बहुत चौंक के वापस आते, कोई हमें आवाज हुआ, कोई बर्तन गिरा तो हम फटाक से में हमारा आंख खुलता है, तो हमें ऐसा लगता है ना डर के मारे हम उठते हैं, ऐसे झटके से उठते हैं। मतलब एस्ट्रल बॉडी तो आपकी और कहीं थी, लेकिन वो इतनी तेज गति से आपके फिजिकल बॉडी में आती है तो हम झटके से उठते हैं। तो डरने की कोई बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, ओके वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा कि आप भी क्लास कर रहे हो। वंडरफुल डियर, वंडरफुल। थैंक यू भाभी। थैंक यू, थैंक यू। बच्चों को बहुत सोचिए, मजा आ रहा है। वंडरफुल। ये बुक है ही मजेदार। हाँ, मेरे क्वेश्चन से मैं बाद में ग्रुप में पूछूंगी क्योंकि टाइम कम रहता है ना। हाँ हाँ अभी पूछ सकते हो, अगर एक दो क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं। हाँ, मैंने नोट करके रखा है, थोड़ा और ओके आगे जाऊंगा, क्लैरिटी हो जाता है
तो जी, ठीक जी, है, जी। नहीं तो आप ही के पास रोज। आऊंगी। जी, तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक सुंदर सा ध्यान करके चीजों को और इंटीग्रेट करते हैं, अपने अंदर उतारते हैं। चश्मे उतार दे, आंखें आराम से बंद। जो लोग कंफर्टेबल हैं अपने कैमरास ऑन कर लें, ताकि आप ध्यान के दौरान ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ज्यादा सजग रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे बोलने पे कैमरा ऑन करने के लिए। आंखें आराम से बंद करें, सुखासन में बैठे। चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान। हम सुंदर यात्रा में जा रहे हैं, कोई सीरियस काम नहीं। इस दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान से, सबसे यूनिक पर्सन के से मिलने जा रहे हैं, जो हम खुद हैं। आंखें आराम से बंद, अपनी सांसों को देखें। आती हुई और जाती हुई श्वास को। सेशन में हमने जो भी जाना, सुना, समझा, इंटीग्रेट करें। बिल्कुल रिलैक्स। इस सुंदर अवस्था को जिए। आज के चैप्टर से हमने जाना, सुना, समझा, नरक कोई ऐसी जगह नहीं जहां किसी को तेल में फ्राई किया जाता है, किसी को कोई सजा दी जाती है। हम खुद अपने सोच से, अपने विचार से हेवन और हेल को एक्सपीरियंस करते हैं। हमें अपने विचारों को ऊपर उठाना है। जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं, ध्यान करते हैं, मास्टर्स की सेशन अटेंड करते हैं, हमारी विचार, सोचने का ढंग विकसित होने लगती है। हमारे अंदर जब ये सवाल आए, क्या मैं सुबह से रात तक सिर्फ खाने, पीने और पैसे कमाने आया हूँ? या इस शरीर में आने का कोई और कारण है? जैसे जैसे हमारा विचार, हमारी सोच इवॉल्व होती है, हम अपने लाइफ में स्वर्ग को एक्सपीरियंस करते। स्वर्ग वो अवस्था है
जहाँ सब चीज स्वीकार, सबके लिए प्यार, कंपैशन, लव, ग्रैटिट्यूड, सबके लिए एक्सेप्टेंस मन में, जो जैसा है बिल्कुल सही है, किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं, सबके अंदर की दिव्यता को देखना, जो मैं हूँ वही सब है, सब कोई एक ही चेतना है, हम सब एक समुंदर के हिस्सा है, चाहे मैं ग्लास में रहूं, चाहे मैं कटोरी में रहूं, चाहे मैं मिट्टी के पॉट में रहूं, चाहे स्टील के, हम सब में सेम एसेंस है, पानी। मैं ये कटोरी नहीं, मैं ये ग्लास नहीं, इसमें रहने वाली पानी मैं हूँ, ये जानना ही है, ये बोध होना ही है आत्म साक्षात्कार। और इसे जीना, इसी को कहते हैं जाग जाना, एनलाइटनमेंट, मोक्ष। अपनी लाइफ के चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम के रूप में ना देखे, अपनी सोच को बदले, नजरिया बदले। ये तो हमारे लाइफ में ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है। जैसे हमारी सोच बदली, हमारी जीवन बदल जाती है। हम नरक से स्वर्ग में आ जाते हैं। हम अपने भौतिक शरीर को पूरी तरह से जीने लगते हैं, हर पल को एंजॉय करते हैं, सृष्टि के सौंदर्य को आश्चर्य से देखते हैं, उसका पूरी तरह से मजा लेते हैं। जीवन को हर पल जीना है, यही हमारा पर्पस है, यही हमारा लक्ष्य है। आत्मज्ञान प्राप्त करते हुए, इवॉल्व होते हुए, सुंदर अवस्था के साथ जीना है, दूसरे को भी इंस्पायर करना है, खुद वैसा जी के कि ये भी जीवन जीने का एक सुंदर ढंग है जो हर कोई अपने जीवन में उतार सकता है।
आखिरी कुछ पल बने रहे। बिल्कुल शून्य हो जाए, ना कोई सोच, ना कोई विचार। जैसे आपको लगे कि आप तैयार है, धीरे से आराम से अपने फिजिकल बॉडी को फील करें। दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। और वही सुंदर मुस्कान के साथ जब भी आप तैयार हो, दोनों हाथों को आंखों पे रखते हुए वापस आए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम। क्लैप करके इस ऊर्जा को हम फैलाएंगे। वंडरफुल, वेलकम फ्रेंड्स। हम सेशन में अभी ज्ञान सेशन हमारा ज्यादा चल रहा है, ध्यान कम कर रहे सेशन में, लेकिन आप लोग अपना रोज का ध्यान जरूर करिएगा। सिर्फ इतना समय आपका कोटा नहीं पूरा हो रहा है, तो ध्यान जरूर करिएगा। ज्ञान के साथ साथ ध्यान, तो हमारे चीजें और इंटीग्रेट होंगे। हम जो सुन रहे हैं अभी, सुनने के बाद उसे ऐसा ना करें कि बस सुन लिया, उसके ऊपर मनन करें। आज के सेशन में हमने क्या क्या समझा, उसका क्या मतलब था। नहीं समझ में आता है, आप लोग ग्रुप में सवाल पूछिए, वॉइस मैसेज में पूछिए, लिख के पूछे, अपने अंदर एक क्लियरिटी लाएं। और जब हम ध्यान करेंगे, आधा से ज्यादा सवाल हो सकता है, पूरा ही आपको क्वेश्चन का आंसर आपको अपने ध्यान में ही आपको मिल जाएगा। हमारे अंदर सारे सवालों का जवाब हमारे खुद के अंदर है। तो ध्यान करें, ज्ञान ले, मनन करें और अपनी जिंदगी को, अपने लाइफ को बहुत सुंदर बनाएं। ये लाइफ को भी और आगे जो लाइफ हम लोग लेने वाले हैं उसे भी, दोनों ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। कल हम लोग मिलेंगे आगे के चैप्टर में, जहाँ पीटर, कल के चैप्टर में हम देखेंगे फर्स्ट टाइम वो एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे। तो क्या होगा कल की यात्रा में, एस्ट्रल ट्रैवल में क्या क्या होगा, कल देखेंगे हम कल के एपिसोड में। थैंक यू फ्रेंड्स। वाओ, वंडरफुल नीरू। Thank you. Yeah. I'm feeling so peaceful. Wonderful, wonderful. Amazing. Thank you so much. Thank you, thank you. जब Thank you आपने बोला friends. ना कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, एकदम शून्य पे चले जाओ, at the same time I saw this. Wow, wonderful, great. तो जब हम ध्यान में, इसी तरह ध्यान में उतरते हैं, हमें इसी तरह से प्रतीक, इसी तरह से चीजें दिखती हैं, फिर उनसे भी आपको ये करना है कि ये जो मैं देख रही हूँ ना, इसका मतलब क्या है, मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। तो एक बस एक इंटेंशन रख दे और आपको अपने आप ही आंसर मिल जाएंगे। ओके। हाँ, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू जो हमारे साथ यूट्यूब में भी जुड़े हुए हैं, सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। कल हम लोग मिलेंगे चैप्टर 4 के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।